बिल्कुल जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं यहाँ एक ऐसी शॉप पर जहाँ पर दाख़िल होते ही हमें ऐसे महसूस होता है कि हम शायद किसी ट्रक में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रक में सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम एक शॉप पे हैं जहाँ पर ट्रक आर्ट से मिलती-जुलती सारी चीज़ें मौजूद हैं सजावट की। और जो हम ट्रकों के पीछे अशार लिखे देखते हैं और काफ़ी लोग जो मेरे जैसे हैं जब सफ़र कर रहे हों और आगे कोई भी ट्रक जा रहा हो तो बेसाख्ता हमारी नज़र जाती है कि उसका शेर पढ़ें और अगर हमें वो शेर अच्छा लगे तो उसको हम याद करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पैसे मुक गए सज्जन रुस गए। और उसके साथ-साथ लिखा है मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो, मतलब से मिलने वाले क्या जाने मिलने का मतलब। और उसके साथ-साथ है कभी आओ ना खुशबू लगा के। ज़िंदगी में खैर ख्वाह लोग कम और खामख़ा जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये जो अल्फ़ाज़ हैं शायद कभी-कभी किसी इंसान के दिल के अल्फ़ाज़ भी होते हैं और जो हम किसी को कहना चाह रहे होते हैं और ये एक शेर जो है समटाइम्स स्टेटस पर लगा दिया जाता है या पोस्ट कर दिया जाता है, तो ब इंसान के दिल का अहवाल जो है वो वाज़ह हो जाता है। इस शॉप के अगर हम अंदर चलें तो आपको वो तमाम खूबसूरत सजावट नज़र आएगी। ये बेल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये ट्रकों के अंदर जो है फ्रंट सीट पर अमूमन लगी होती है और कभी-कभी ये ट्रकों की जो बैक साइड है वहाँ पर भी लगी होती हैं और जब ट्रक आगे-आगे सफ़र कर रहा होता है तो ये बज रही होती हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ें जो हैं इनमें से आ रही होती हैं। उसके साथ-साथ जब हम आगे इस शॉप में देखें तो कीज़ हैं, उसके साथ-साथ ढोलकियाँ जो हैं और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो हैं, उनको भी सजाया गया है ट्रक आर्ट से। और जितने भी ट्रक आर्ट में जो कलर इस्तेमाल होते हैं वो इनकी सजावट में यूज़ किए गए हैं। और यहाँ पर शॉपकीपर ने वाज़ह लिखा हुआ है कि किसी चीज़ को मत उठाएँ दुकानदार से कहें, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तानी लोग हैं, एक अगर चीज़ मोस्टली अगर चीज़ ना भी खरीदनी हो तो 3-4 बच्चे तो साथ ज़रूर होते हैं और वो खामख़ा चीज़ों को छेड़ते रहते हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं बड़ी नाज़ुक होती हैं और बहुत एहतियात से इनको छुआ जाता है, देखा जाता है और शॉपकीपर बेहतर जानता है कि किस चीज़ को किस तरह से बनाया गया है और किस तरह से उसको छूना है। यहाँ पर आप देखिए खूबसूरत सा ट्रक भी मौजूद है। बहुत खूबसूरत उसके ऊपर पेंट किया गया है, शीशे लगाए गए हैं और मोतियों का काम उसके ऊपर है। और जहाँ पर आके एक तो अपनी सकाफ़त से मोहब्बत जो है वो मज़ीद होने लग पड़ती है कि हमारी सकाफ़त जो है वो कितनी खूबसूरत है और सकाफ़त से हमारे जुड़े जो रंग हैं वो कितने खूबसूरत हैं। अ, ट्रक जो है उनके मुख्तलिफ साइज़ मौजूद हैं, लोग ले जाते हैं और ख़ास तौर पर ये जो शॉप है यहाँ पर देखिए तो जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं वो बड़े शौक से यहाँ पर आते हैं चीज़ें सजावट के लिए बाहर के ममालिक में लेकर जाया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी कल्चर है या जो पाकिस्तान की सकाफ़त है वो बैरून मुल्क जो है वो बहुत पसंद की जाती है। गैर मुल्की जो हैं वो पसंद करते हैं पाकिस्तानी कल्चर को। लालटेन जो कि अब मेरा ख़्याल है कि अब जनरेटर आ गए हैं, यूपीएस आ गए हैं, सोलर सिस्टम आ गया है, लेकिन इसकी लालटेन की खूबसूरती और वो माज़ी में लालटेन जलाना और आस-पास इसके इकट्ठे होकर सारे जो बच्चे होते थे उनका पढ़ना और ये भी देखना जो हमारे वालिदैन होते थे या जो हमारी मदर्स होती थी वो देखा करती थी कि लालटेन के अंदर जो है इसको साफ़ करना है, इसके शीशे को, इसमें तेल डालना है। तो ये सारा खूबसूरत जो भी लोग कल्चर से मोहब्बत करते हैं, सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं, वो जब ऐसी शॉप्स में आते हैं, तो शायद पुराने दौर में पहुँच जाते हैं। जिस तरह से मैं अब इस शॉप में दाख़िल हुई हूँ, तो अपना बचपन याद आने लग पड़ा है, वो तमाम चीज़ें याद आने लग पड़ी और ये वो तमाम खिलौने जब गली में आया करते थे बेचने वाले और ये ऊँट, उसके साथ-साथ कश्तियाँ और ये जो हम देख रहे हैं टैंक, उसके साथ-साथ गधा गाड़ी और चरखा, ये तमाम जो देहात में हम देखते हैं चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और देहात की खूबसूरती होती है, तो ये तमाम चीज़ें लकड़ी की मदद से जो हैं वो बनाई गई हैं और अब यहाँ पर इनके ऊपर उनकी प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। 1500 से लेकर 3000 तक ये जो डेकोरेशन पीसेस हैं, ये मौजूद है। यहाँ पे जो शॉपकीपर है हम उनसे भी बात करेंगे कि इतने खूबसूरत जो आर्ट है वो यहाँ पर मौजूद है और लोग क्या आते हैं अपने मनपसंद आर्ट का भी यहाँ पर जो है वो ऑर्डर करते हैं, वो चाहते हैं कि अब जिस तरह का वो चाह रहे हैं उस तरह का आर्ट उनको बनाकर दिया जाए, क्योंकि ये जो यहाँ पे इस शॉप के मालिक हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनका ये आबाओ अजदाद का ये जो था आर्ट था और उनके जो दादा मरहूम थे
वो ये ट्रक काट किया करते थे और इसी बिहाफ़ पर उनको ये गवर्नमेंट की जानिब से ये जो शॉप है ये मिली है और इस शॉप की इनको कोई भी चार्जेज़ जो हैं क्योंकि आपको पता है कि शॉप्स के जो आजकल चार्जेज़ हैं मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन शॉप्स में जो आजकल आजकल जो चीज़ें चल रही हैं और आजकल शॉप्स की जो प्राइसेज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो हम इनसे भी बात करते हैं कि ये जो खूबसूरत शॉप है और इतने खूबसूरत जो आर्ट यहाँ पर है, क्या ये खुद बनाते हैं? इनके बाकी कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो इनकी हेल्प करते हैं? तो सबसे पहले तो हम इनसे पूछेंगे इनके दादा-अब्बू का नाम क्या था? जिनकी वजह से इनको ये शॉप मिली और इस शॉप के इनको कोई भी चार्जेज़ जो हैं वो नहीं पे करने पड़ रहे क्योंकि ये इनका विरसे में चली आ रहा है ये आर्ट और हुकूमत पाकिस्तान ने उसके एज़ाज़ में इनको ये शॉप दी है कि ये अपने आर्ट को मज़ीद प्रमोट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस शॉप के हवाले से कुछ बताएँ और अपने दादा-अब्बू का बताएँ कि वो कितना अरसा से काम कर रहे हैं और ट्रक आर्ट में उनकी क्या खिदमत है? मेरा नाम मिराज है और मैं यहाँ पे ट्रक आर्ट के कल्चर को और इस आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोक विरसा की तरफ से। और ये हमारा फैमिली आर्ट है और इस आर्ट के जो फाउंडर थे वो मेरे ग्रैंडफ़ादर थे। उनका नाम था हाजी हबीबुर रहमान, जो कि ट्रक आर्ट के बेसिकली फाउंडर यानी कि कहलाए जाते हैं पाकिस्तान में। और उनको नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया और इसी बिना पर लोक विरसा की तरफ से एज अ हेरिटेज उनके आर्ट को और उनको जो है यहाँ पे जगह दी गई कि वो अपने कल्चर को, अपने आर्ट को जो है प्रमोट करें और पूरी दुनिया से आने वाले लोगों को बताएं कि वो इस आर्ट के फाउंडर भी हैं और ये हमारे पाकिस्तान का और हमारी सकाफ़त का हिस्सा है। और इस आर्ट को अब आगे चलाने में मेरे फादर और मैं, हम दोनों मिल के ये काम चला रहे हैं। और मेरे ग्रैंडफ़ादर का लगाया हुआ एक ये पौधा है। ओके, मुझे ये बताइएगा कि काफ़ी मेहनत वाला काम है क्योंकि छोटी चीज़ पे भी उतनी मेहनत होती है और कोई बड़ी प्रोडक्ट भी हो तो उतनी नफ़ासत, खूबसूरती जो है तो कितना टाइम लगता है एक ट्रक को पेंट करने में? क्या लोग ऑर्डर्स पर भी आपके पास आते हैं? और जो आप लकड़ी यूज़ करते हैं, जो कलर यूज़ करते हैं और जो डेकोरेशन की चीज़ें यूज़ करते हैं अ, उसके हवाले से थोड़ा बताइए? जी, आप बिल्कुल ठीक सवाल कर रहे हैं। बात ये है कि चीज़ की जो वर्थ होती है उसके मुताबिक जो है उसकी कीमत भी होती है, जबकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है, आर्ट की कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। सबसे पहली बात ये। और दूसरा ये है कि जितनी मेहनत से जो चीज़ बनाई गई होती है उसकी कीमत हम उतनी लगाते हैं और जो इस चीज़ का शौक रखते हैं, ज़ौक रखते हैं, वो फिर कीमत को नहीं देखते हैं। मज़ीद। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो भी लोग आर्ट से मोहब्बत करते हैं वो कीमत को नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत कैप्शन हमें एक नज़र आ रहा है कि मस्त मलंग चकीत है और वाक़ई इस शॉप में आके जो भी कल्चर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो बेसख्ता कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि पाकिस्तानी आर्ट बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर जो भी लोग आएँगे यकीनन वो एप्रिशिएट करेंगे कि इनको अपने दादा मरहूम से बहुत अच्छा एक आर्ट विरसे में मिला है और इनके हाथों में भी जादू है क्योंकि जितनी अच्छी कलर कम्बिनेशन खसूसी तौर पे इस्तेमाल हुई है। बर्तन हम देख रहे हैं, चायदानियाँ जो हैं पहले वक़्तों में इनको चैनकदानी बोला जाता था, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है, उनको कलर किया गया है उन तमाम रंगों से जो ट्रकों में इस्तेमाल होते हैं। तो एक ये खूबसूरत छाप है और मेरा ख़्याल है कि अगर कोई भी कल्चर से मोहब्बत करता है, ट्रक आर्ट की चीज़ों से मोहब्बत करता है, तो वो लोक विरसा में ये शॉप कायम है। यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएँ, यकीनन यहाँ पर आकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा और अगर आपका ताल्लुक रहा है किसी गाँव से या आपने अपना बचपन कभी गाँव में गुज़ारा हो, तो आप अपनी उन यादों को भी दोबारा से ताज़ा कर लेंगे।